मे बी उस वक्त उस टाइम पे उनको लग रहा होगा कि वो प्यार है, या 12 घंटे शूट करते हैं तो हम लोग भी कनेक्टेड हो ही जाते हैं, तो वेदर मुझे कंटिन्यू करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आई थिंक मुझे जहाँ आपकी तक कोई लगता इच्छा है बिग बॉस में जाने की? है। हाय, मैं हूँ राधिका मुत्तु कुमार, आप सबकी वृंदा, और आप सब मुझे देख रहे हैं बीबी मीडिया पे। कैसा थैंक यू। लग रहा है आपका 100 एपिसोड कंप्लीट हो गया है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत एक्साइटमेंट है, सब आज बहुत खुश हैं क्योंकि इतने दिन से जो हम मेहनत कर रहे हैं वो रंग लाई, और और करते रहेंगे। मैं नहीं चाहती कि ये ये जर्नी एंड हो कभी भी। वैसे भी किसी भी शो में मैं यही कहती हूँ कि मैं कभी प्रेफर नहीं करती कि जर्नी एंड हो, और ये तो ऐसा हो गया है कि सब परिवार हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सिलसिला और 1 2 3 साल चलता रहना चाहिए। अच्छा, कैसा रहा आज का दिन आपका? आज का दिन बहुत ही बढ़िया। मुझे तो फ्रैंकली काम करने में बहुत मज़ा आता है। मैं मेकअप रूम से ज़्यादा सेट पे बैठना पसंद करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। मैं शूट नहीं भी कर रही होंगी, उस वक्त मेरा सीन नहीं भी लगा होगा, तो मुझे दूसरों की एक्टिंग देखने में बड़ा मज़ा आता है। तो मैं आज भी वही कर रही थी, और फिर केक कटिंग के दौरान मेरे बच्चे ने डांस किया, तो बहुत ही मज़ा आया। मतलब और सबसे फनी कौन है जो ज़्यादा मस्ती करता है सेट पे? सबसे ज़्यादा मस्ती तो मेरा बेटा ही करता है, और ज़रूरी भी है, बच्चा है, बच्चे को मस्ती करना ही चाहिए। और हम सबके साथ ही मस्ती करती हूँ। मतलब मैं खुद भी, मतलब आई थिंक कान्हा के साथ जब रोल नहीं हो रहा होता है तो मैं खुद भी बच्ची बन जाती हूँ। हम लोग खेलते हैं, भागते हैं, तो बहुत मस्ती करते हैं, बहुत लेग पुलिंग भी करते हैं लोगों की। जैसा कि शो को और आपको काफ़ी प्यार मिल रहा है, लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं, लेकिन जहाँ एक साइड में लोगों का प्यार मिलता है तो वहीं पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा हेट भी मिलता है, तो उस चीज़ को कैसे मैनेज करते हो आप? क्या वो चीज़ें रियल लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ती है उसका कुछ? मुझे ऐसा लगता है कि मैं पॉजिटिव चीज़ों को देखते हुए आगे बढ़ती हूँ। ऐसा नहीं है कि लोगों के कमेंट्स या व्यूज़ मैटर नहीं करते, बट कोशिश करूँगी कि उनके हेट कमेंट्स भी प्यार में बदल जाए जल्दी। अच्छा, जब हम कोई शो करते और एक किरदार को हम कंटिन्यूअसली निभाते हैं तो कहीं न कहीं उसकी कुछ चीज़ें जो है रियल लाइफ पे इम्पैक्ट करती है। तो जी। ऐसा क्या चीज़ है जो आप वृंदा के किरदार से अपने लाइफ पे बदलाव लाना चाहोगे? या उसका कोई पार्ट एक जो आपको अच्छा लगा हो? वृंदा का मेनली यही पार्ट है कि उसकी लाइफ में उसने बहुत सहा है, बहुत दुख उसको मिले हैं, बट उससे वो कैसे निकली है, कैसे ग्रेसफुली उसने उस सिचुएशन को डील किया। आई थिंक वो मुझे सीखना चाहिए वृंदा से, क्योंकि आप टूट जाते हो कई बार रियल लाइफ में, तो मुझे ऐसा लगता है कि टूटो कोई बात नहीं, बट फिर वापस खड़े हो जाओ। कोई नया मैनिफेस्ट न्यू ईयर में कि हाँ, ये चीज़ होना चाहिए? ये बस मैं तो यही चाहूंगी, सब खुश रहें। मेरे को बस ये साल दिल से सब खुश रहने चाहिए, कोई दुख कोई दर्द नहीं मिलना चाहिए किसी को। अच्छा, जैसा कि हमने आपके प्रीवियस इंटरव्यूज़ में देखा कि आप बिग बॉस उतना फॉलो नहीं कर पा रहे, जी। काफ़ी बिजी शेड्यूल है। जी। लेकिन मेरा सवाल ये है कि बिग बॉस एक ऐसा कंट्रोवर्शियल शो है जिसमें हर रोज़ लड़ाइयाँ देखने को मिलती है, लफड़े, और एक दूसरे को कोई ना कोई ताने किसी न किसी वजह से दे रहा होता है। जी। इसके बावजूद वो शो, ये शो जो है काफ़ी लोगों को पसंद आ रहा है, इतना कंट्रोवर्शियल शो होने के बावजूद। जी। तो क्या ऐसी खास बात हो सकती है कि इस टाइप के शोज़ भी लोग काफ़ी पसंद करते हैं? मुझे मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि उसमें आप एक किरदार नहीं प्ले कर रहे हो, आप वही इंसान हो, तो लोगों को वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता होगा कि वो रियल लाइफ में कैसे हैं, इस सिचुएशन में वो कैसे रिएक्ट करेंगे, खुशी में कैसे रिएक्ट करेंगे, गुस्से में कैसे रिएक्ट करेंगे, इसलिए शायद लोग इंटरेस्ट ज़्यादा लेते हैं। अच्छा, रियलिटी शो में ज़्यादातर देखा जाता है कि कुछ रिश्ते भी बनते हुए दिखते हैं, कुछ बिगड़ते हुए दिखते जी। हैं, और कुछ ऐसे कि शो के बाद बाहर आने के बाद तो रिश्ते खत्म हो खत्म हो जाते हैं। जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि आई थिंक आप एक छोटी सी जगह में बंद हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि बॉन्डिंग बनी जाती है, कनेक्शन हो ही जाता है। मे बी उस वक्त उस टाइम पे उनको लग रहा होगा कि वो प्यार है या वटेवर, इसीलिए शायद बाहर निकलने के बाद लोग अलग अलग रास्ते चले जाते हैं, कुछ लोगों के कनेक्शन आगे भी बढ़ते हैं, हाँ, तो वो जैसे रियल लाइफ। प्रिंस और युविका का। मैं वही कह रही हूँ, तो वो राइट। रियल लाइफ में मतलब वो क्या होता है ना, आप एक क्लोज एटमॉस्फेयर में हो तो कनेक्शन होना जायज़ है। अभी यहाँ पे हम लोग 12 घंटे शूट करते हैं, तो हम लोग भी कनेक्टेड हो ही जाते हैं, तो मुझे लगता है कि इट्स नेचुरल। और बाहर निकलने के बाद आप और लोगों से मिलोगे, तो फिर आप और सोचते हो कि वेदर मुझे कंटिन्यू करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आई थिंक मुझे जहाँ आपकी तक कोई लगता इच्छा है बिग बॉस में जाने की? है। मैंने कुछ नहीं सोचा है ऐसा। फिर भी अगर अपॉर्चुनिटी आती है कि बिग बॉस मैं से अभी ऑफर आए? कुछ भी नहीं कह सकती, मुझे मैं कुछ कह ही नहीं सकती क्योंकि मुझे पता ही नहीं है मैं क्या करूँगी उस वक्त।
एक लास्ट मैसेज अपने फैंस के लिए। थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, बहुत 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 शुक्रिया, एंड मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं।